ये फूड प्लाजा है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का। कैफ़े वफ़े है यहाँ पे सारे, बहुत बड़ी पार्किंग है। यहाँ के पेट्रोल पंप भी है और एक्सप्रेसवे का जस्ट पास में ही है, बगल में ही। करीब 105 किलोमीटर पे आया। यहाँ से अब आगे चलेंगे। अभी 150 किलोमीटर के आसपास अभी और है लखनऊ। ये हमारी गाड़ी है। हाँ जी, तो आपने वीडियो का फर्स्ट पार्ट देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये सेकंड पार्ट है इस पूरी सीरीज़ का, जो कि आपका नोएडा से बिहार का होने वाला है। तो अभी हम जस्ट यहाँ से निकले हैं फूड प्लाजा से, जो कि करीब 105 किलोमीटर पे था। अभी भी ये एक्सप्रेसवे जो है वो तकरीबन 200 किलोमीटर का रह गया है। तो 170-80 किलोमीटर का आराम से रह गया है अभी। तो ये है जी चित्रकूट का कट। अगर जाना हो चित्रकूट तो जा सकते हैं यहाँ से। तो ये जो आपने अभी कट देखा चित्रकूट का, ये था बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे चित्रकूट और आपके ना प्रयागराज को जोड़ता है। तो वो इस लखनऊ के एक्सप्रेसवे के बीच से ही स्टार्ट होता है और आगे जाता है। रात के नज़ारे हैं और इस सेकंड पार्ट में हम कवर करेंगे आपका टिल पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। वहाँ तक का हम आपको आराम से कवर करेंगे और फिर उसके बाद का जो है वह थर्ड पार्ट में आप देख सकते हैं। प्रॉपर डिटेल वीडियो है, तो आप कोई भी वीडियो देख के आप आराम से अपना ट्रैवल प्लान कर सकते हैं। क्या हाँ रेस्ट रूम है, कितनी टोल की जानकारी, सब कुछ हम आपको दे देंगे। तो अगला फूड प्लाजा भी आ गया है। ये भी करीब 200 किलोमीटर पे है। पहला था 101 किलोमीटर पे, ये भी 200 किलोमीटर पे है और मेरे हिसाब से इसके बाद नहीं होगा, लास्ट ही होगा, ख़त्म हो जाएगा एक्सप्रेसवे। और बचा है 100 किलोमीटर। 200 किलोमीटर हमने कवर कर दिया है और गाड़ी चल गई है 431.5 किलोमीटर। इतनी गाड़ी चल गई है रात से लेके अब तक। तो बेसिकली हम 12 बजे से काउंट करते हैं, क्योंकि पहले ट्रैफिक में थे थोड़ा सा आसपास ही। तो 5 घंटा 20 मिनट में, मतलब
6 घंटे में लखनऊ पहुंच जाएंगे अगर हम टाइम जोड़े तो। हमने ब्रेक भी लिए हैं अच्छे खासे, 2 या 3 ब्रेक लिए, फिर यहाँ भी ब्रेक लेने वाले हैं हम। सुबह हो गया है, कैमरे में तो साफ साफ दिख रहा है सुबह, बट वैसे सामने आना अंधेरा ही है, बट फ़ोन में थोड़ा सा ज़्यादा ही मतलब इन्फॉर्मेशन दिखती है। तो हम थोड़ा रेस्ट प्लाजा में चलते हैं, थोड़ा हाथ पैर सीधा कर लें। बहुत ड्राइविंग कर ली, तकरीबन 450 किलोमीटर की ड्राइव कर ली अब तक बैठे बैठे। थोड़ा 2-5 मिनट हाथ पैर सीधा करेंगे, फिर अपना आगे कंटिन्यू जर्नी, क्योंकि अभी 6 घंटे की और ड्राइविंग है। 6 घंटे हो गए हैं, 6 घंटे की और ड्राइविंग है। ये सारे रेस्ट रूम एक ही जैसे दिखते हैं, अब आपको लगेगा नहीं कि अलग है, क्योंकि सेम ही दिखेंगे आपको। ये भी वैसा ही है, सेम। तो आप सबको गुड मॉर्निंग। हम लखनऊ पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में। ये यहाँ से मुझे लग रहा है 70-80 किलोमीटर होगा। ये फूड प्लाजा है और मेरा बेबी सो रहा है मेरे गोदी में। इसको एसी पसंद है, म्यूजिक पसंद है, तो एसी और म्यूजिक दोनों मिला रात में इसको, तो सोई है, खूब सोई है। पहले तो बहुत परेशान किया, फिर बाद में सो गई, तो अभी सो ही रही है। 6 घंटा और लगेगा यहाँ से। नज़ारे हैं बाहर के नज़ारे। ब्रेक बहुत ले रहे हैं हम। मथुरा आगरा वाले पे भी 2 ब्रेक लिया था, इस पे भी ये सेकंड ब्रेक है। लखनऊ वाले पे भी, पूर्वांचल पे भी ब्रेक लेंगे, अभी लखनऊ में जाके भी ब्रेक लेंगे, तो 7 से 8 ब्रेक लेंगे टोटल। और एक ब्रेक हमारा 20 मिनट 25 मिनट का होता है, तो आप समझ लो कि 2.5-3 घंटा तो ब्रेक में लग जाएगा। 2.5-3 घंटा ब्रेक में 12 घंटे का रास्ता, वही है 14-15 घंटे। बाकी देखते हैं, छोटा बच्चा होता है तो ब्रेक ज़्यादा होता है, छोटे बच्चे के हिसाब से चलना पड़ेगा। सिर्फ बड़े होते हैं तो ब्रेक नहीं लेते, नॉन स्टॉप भी चल लेते हैं, बट अगर छोटा बेबी हो तो फिर उसके हिसाब से ही काम करना पड़ता है अपने को। बहुत बड़ी सी पार्किंग के साथ इन्होंने बहुत अच्छा बगीचा बना रखा है, जहाँ चिड़ियों की आवाज़ आ रही है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। कई यात्री यहाँ पे बस से आते हैं। फूल वूल भी है यहाँ पे। ये हमारी गाड़ी सॉरी है। तो फूड प्लाजा से हम निकल गए हैं, आगे कट आ रहा है कन्नौज और कानपुर का, कानपुर और कन्नौज के लिए कट आ रहा है। सुबह के बज गए 5:45 और ये हमारा चौथा ब्रेक था। इस एक्सप्रेसवे में खास बात है कि सीधे ही है, ज़्यादा घूमना नहीं है, बस चलते चलो। इसके बाद आप जो देखोगे पूर्वांचल वाला, उसमें बहुत सारे कट है, मतलब वो गोल गोल जैसे कोई वीडियो गेम चल रही हो वैसे फील होगी, बट ये मोस्टली स्ट्रेट ही है, तो ये ज़्यादा बेटर है उससे, पूर्वांचल से, मुझे लगता है पर्सनली। वैसे वो योगी जी ने बनवाया अलग बात है, लेकिन कंफर्ट के मामले में ही ज़्यादा बेटर है। वो उतना कंफर्टेबल नहीं है, आई डोंट नो भाई, बहुत बार ट्रैवल किया, बट वो ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। और यहाँ बहुत बड़े यहाँ सनराइज हो रहा है। वैसे अपने यहाँ से तो सनराइज दिखता नहीं है कभी भी, क्योंकि टावर है बड़े बड़े, तो अपने को कभी हम ट्रैवल पे जाते हैं ना, तभी हम सनराइज देख पाते हैं। चाहे जयपुर जाए, मसूरी जाए, गांव जाए, लखनऊ जाए, नहीं तो हम ऐसे सनराइज नहीं देख पाते हैं क्योंकि इस समय हम सोने जाते हैं तो सनराइज नहीं देख पाते।
और गाज़ियाबाद से वैसे भी दिखता नहीं है क्योंकि टावर है काफ़ी बड़े बड़े। तो जब ट्रैवलिंग होती है तभी हमें ये चीज़ दिखता है, सनराइज भी सनसेट भी। तो बहुत प्यारे से सूरज भगवान उठे हुए हैं, लाल रंग के, ऑरेंज कलर के एकदम। और सुबह हो गई है, 5:50 हो रहे हैं सुबह के। और अभी भी लखनऊ मुझे लग रहा है 80 किलोमीटर करीब दूर है, 70 से 80 किलोमीटर आराम से। 232 किलोमीटर हो गए इस एक्सप्रेसवे पे, 301 किलोमीटर का है। तो हाँ, मतलब 70 किलोमीटर के आसपास। तो बन रही है हमारे साथ। आगे देखिए स्पीड ट्रैप आ रहे हैं, सूरज भगवान और स्पीड ट्रैप। देखते हैं हमारी गाड़ी की स्पीड कितना दिखाता है। आई थिंक 96 दिखाना चाहिए, 96 97। हाँ 97 ठीक है, 4 पॉइंट पीछे इन लोगों का, जबकि मैं चल रहा हूँ 102 पे ही। ठीक है, उस हिसाब से ये ग्रीनरी है काफ़ी अच्छी सी, और उस ग्रीनरी के बीच में सूरज भगवान दिख रहे हैं आपको काफ़ी बढ़िया से। और हमारे गणेश भगवान यहाँ पे दिख रहे हैं, जो साक्षात विराजमान है यहाँ पे हमारे साथी। और गणेश भगवान के पीछे सूरज भगवान, वाह क्या बढ़िया ये दृश्य है। गणेश भगवान के पीछे सूरज भगवान कितना अच्छे लग रहे हैं। और ये है जी रनवे, इमरजेंसी में इसको हटा के यहाँ पे जहाज उतारा जा सकता है। ये एयर स्ट्रिप है। इमरजेंसी में यहाँ पे ये जो बीच में ये जो टेम्पररी यहाँ पे डिवाइडर है, इनको क्रेन से हटा के और यहाँ पे फाइटर जेट्स की लैंडिंग कराई जा सकती है। उस पर्पस से ये बनाए गए हैं। ये चीज़ें आपको लखनऊ वाला एक्सप्रेसवे पे मिलेगी, प्लस जो आपको पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है वहाँ पे भी मिलेगा। और इनकी बाकायदा टेस्टिंग हुई है जब ये इनका इनॉग्रेशन हुआ था। तो यहाँ पे तो मतलब टचडाउन कराया था, बट जो पूर्वांचल पे बाकायदा लैंडिंग कराई थी। और सुबह के एकदम ताज़ी हवा। इनको हटा देंगे और इनको एज ए बना देंगे एयर स्ट्रिप। कभी मान लो काम पड़ जाता है ज़रूरत, तो तभी काम आएगा। बाकी टाइम ऐसे एज ए एक्सप्रेसवे काम करेगा। तो ये जो एरिया है एकदम सीमेंटेड है और ये एकदम स्ट्रेट लाइन में बनता है, यही पर्पस होता है इसका। ये लखनऊ का टोल, लखनऊ एक्सप्रेसवे ख़त्म हो गया, गाड़ी चल गई 506 किलोमीटर। हम टोल पे खड़े हैं, सुबह के 6:36 हो रहे हैं। काम कर जाना चाहिए। चल जा चल जा चल जा चल जा चल जा चल जा चल जा, चल गया चल गया। तो बस लखनऊ शहर में आ गए हम। आधा रास्ता खत्म हो गया। सूरज भगवान ऊपर चले गए। थोड़ी दूर के बाद लखनऊ शहर है, बट अपने को शहर में नहीं जाना, अपने को लेना है आउटर रिंग रोड, जिससे कि हम जा पाए बाहर। ये ट्रकों की लाइन यहाँ पे लगी हुई है। छः 35 हो रहे हैं सुबह के। अच्छा मौसम है, गर्मी बहुत ज़्यादा है बाहर, मुझे ऐसा लग रहा है। टेम्परेचर वैसे 26 दिखा रहा है, सुबह का टाइम है, बट दिन में गर्मी होगी। नोएडा में भी इस समय 42-43 डिग्री हो रहा है, 42-43। तो आई एम एक्सपेक्टिंग सेम इन विलेज ऑल्सो, वहाँ पे भी 42-43 आसपास हो। और अभी अपने को लग जाएंगे 6 घंटे और, तो दिखा रहा है 7 घंटे, क्योंकि हम ब्रेक भी लेंगे। इसको भी पता है कि हम ब्रेक लेंगे, तो इतना टाइम लग ही जाएगा। गूगल भी जानता है कि हम ब्रेक लेके जाने वाले बंदे हैं।
इसीलिए वो ऑलरेडी टाइम बढ़ा के बता रहा है। तो बस अब एक बार फ्यूल भी टॉप अप करवाना होगा। अराउंड 60% फ्यूल ख़त्म हो गया है लखनऊ आते आते, बट बहुत अच्छा माइलेज दिया है गाड़ी ने। मैं देखूँ तो मतलब अगर 20-25 लीटर के अंदर अगर 508 किलोमीटर गाड़ी चल रही है तो इससे बेटर क्या ही होगा। क्योंकि आप फ्यूल गेज देखो, अराउंड 60-70% ख़त्म हुआ है और गाड़ी चल गई 508 किलोमीटर। तो माइलेज बहुत अच्छी है मेरे हिसाब से। तो आप बताना मुझे कितने की दे रही है माइलेज। तो बस लखनऊ पहुंचने वाले हैं, और जो सामने से आप देख रहे हैं ये लखनऊ का है आउटर रिंग रोड। अपने को इसी पे चढ़ना है पूर्वांचल के लिए। थोड़ा सा आगे जाकर रास्ता मिलेगा। ये तो ख़त्म हो गया एक्सप्रेस वे। तो अपने को ये सीधा लेके जाएगा अपने को पूर्वांचल के पास में। लिखा भी है यहाँ से पूर्वांचल एक्सप्रेस वे 38 किलोमीटर दूर है। तो अपने को 38 किलोमीटर और चलना पड़ेगा, 38 किलोमीटर। और ये हम आगे ख़त्म, एक्सप्रेस वे यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। लखनऊ मोहन 1 किलोमीटर, और ये जो है एक्सप्रेस वे ख़त्म हो गया। जो लेफ़्ट वाला है वो निकल जाएगा लखनऊ साइड, और जो राइट वाला है ये निकल जाएगा मोहन साइड। अपने को मोहन साइड ही जाना है, क्योंकि अपने को पकड़ना है आउटर रिंग रोड लखनऊ का। जो थोड़ा सा दूरी पे होगा यहाँ से, मुझे लगता है। लास्ट टाइम भी यहीं से गए थे, 3-4 महीने पहले की बात है। ये सर्कल दिखा रहा है। बताते हैं आपको। तो उस गोलचक्कर से जैसे उतरे यही रोड हमें मिली, और यहाँ से थोड़ी ही दूर पे हमें लेफ़्ट कट लेना है आउटर रिंग रोड के लिए। जैसा आप मैप में भी देख रहे हो, करीबन 500 मीटर। और ब्रेकर बहुत सारे हैं यहाँ पे, तो थोड़ा सा ब्रेकर पे ध्यान से ड्राइव करना है। अब यहाँ से हम लेफ़्ट ले लेंगे, और इसके ऊपर हमें चढ़ना है। बस लखनऊ शहर के बाहर ही निकाल देगा हम अपने को, बिल्कुल बाहर निकालेगा, जहाँ से हमें मिल जाएगा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। तो उसी साइड ये जाएगा। तो मुझे लग रहा है 30-40 मिनट लगेगा इसमें भी पूर्वांचल तक पहुंचने में। ये थोड़ा सा लंबा है, पर ये इसमें ट्रैफिक नहीं होता है। और अगर आप सिटी से होके जाते हो, वो छोटा तो है बट उसमें ट्रैफिक का चांस हमेशा रहता है। इसमें चांसेस कम है कि आपको ट्रैफिक मिले, सिटी वाले में चांस रहता है। तो छोटा हो के भी कई बार उस पर 1 घंटा 1.5 घंटा भी लग जाता है। आपकी किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है। और ये लंबा है, पर यहाँ पे ये है कि ट्रैफिक नहीं होता है, तो आप आराम से इजीली आप अपना गाड़ी ना क्रूज़ कर पाते हो। तो ठीक है, रास्ता थोड़ा बड़ा ही हो पर थोड़ा अच्छा होना चाहिए, ट्रैफिक जाम वाम नहीं होना चाहिए। सुबह सुबह के टाइम में सिर्फ चाय वाले दिख रहे हैं मुँह में यहाँ पे। तो जिसको चाय पीना है वो चाय पी सकते हैं। हम थोड़े चाय के शौकीन नहीं हैं, हम कोल्ड ड्रिंक वाले हैं। हमें कोल्ड ड्रिंक मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा कोल्ड ड्रिंक पी के। लखनऊ, कानपुर, रायबरेली भी जाती है, NHAI ने बनवाया है। और इस पर भी 100 की स्पीड लिमिट है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो लखनऊ शहर के बाहर है ये सही है। पहले नहीं था ये, अभी रिसेंटली कुछ महीने पहले ही इसका उद्घाटन हुआ है। बंद तो रहा था बहुत दिनों से, तो ठीक है, सबके लिए अच्छा है। इस पर कोई टोल वोल नहीं है।
1.4 किलोमीटर से अपने को बाहर निकलना है, इसको छोड़ना है। और फिर हमें मिलेगा सुल्तानपुर रोड, और सुल्तानपुर रोड से हम पकड़ लेंगे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। बट उससे पहले एक पेट्रोल पंप है, तो हमें वहाँ से थोड़ा सा फ्यूल टॉपअप करवाना है। जैसे इससे उतरेंगे वहीं पे है पेट्रोल पंप, तो बस यहाँ से उतरने वाले हैं। ये सही है, एटलीस्ट हम ट्रैफिक से बच गए। टाइम तो लगा बट ट्रैफिक से बच गए, बहुत अच्छी बात है। अब मेरा बच्चा वो उठ गया, अभी ये भी तो सो ही रहा है। सो रहा बच्चे, तो बस यहाँ से उतर के और सुल्तानपुर जो रोड है, जो हाईवे है लखनऊ सुल्तानपुर, उसको पकड़ लेना है। 2-2.5 किलोमीटर के बाद पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, तो इजी है, कोई इसमें खोने वाली बात नहीं है। और लखनऊ शहर ख़त्म हो गया है, और लखनऊ और सुल्तानपुर वाले हाईवे पे हम उतरने वाले हैं यहाँ से। तो आप देख रहे हो सुल्तानपुर लखनऊ वाला हाईवे है, जहाँ पे यहीं उतरने को बोल रहे हैं। सब वहीं पे उतर जाएंगे, क्योंकि सबको आई थिंक पूर्वांचल से ही जाना होगा। यहाँ पे गोल चक्कर है, गोल चक्कर से नीचे उतर जाना अपने को, ये जो दिख रहा है। और एक गोल चक्कर अपने को सुल्तानपुर वाले हाईवे पे उतारेगा। ये गोल चक्कर है, और उतरते ही सामने पेट्रोल पंप है। बट यू टर्न लेके आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कट नहीं है पेट्रोल पंप पे तेल भरवाने के लिए, तो हमको यू टर्न लेके आना पड़ेगा। ये आप सामने देख रहे हो पंप है रिलायंस का, बट हम आगे से यू टर्न लेके आएंगे। और ये सुल्तानपुर लखनऊ का हाईवे है, हम आगे से कट लेके आएंगे यू टर्न फ्यूल टॉप अप के लिए। ये इससे हम उतरे हैं, और आगे से हम राइट कट लेंगे, क्योंकि हमें यू टर्न लेना है पेट्रोल फुल करवाने के लिए। और यहाँ से 2-2.5-3 किलोमीटर पे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है। फुल भरवा रहे हैं, घूम के आना पड़ा 2-4 बार, कट बंद था तो पहले एक्सप्रेसवे तक गए, वहाँ से घूम के आए, फिर यहाँ भी लंबा यू टर्न लिया, फिर घूम के आए। अब पेट्रोल फुल करवा रहे हैं, फिर गाजीपुर में टॉपअप करा लेंगे थोड़ा सा, फिर पहुँच जाएंगे हम। तो जहाँ से हमने फ्यूल करवाया वहाँ से 2-2.5 किलोमीटर पे है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जो कि अभी यहाँ से दिखा रहा है 900 मीटर। सामने ही है जो रैम्प बना हुआ है, यही है। तो बस अपने को अभी इस पर चढ़ना है, और अब यहाँ से बिहार की यात्रा, मतलब गाजीपुर तक की, इसी से करनी है। और अभी ये सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है देश में, क्योंकि दिल्ली मुंबई अभी तक पूरा बना नहीं है। जब बन जाएगा तो वो हो जाएगा, वरना अभी यही है। आजमगढ़, गाजीपुर, अयोध्या का कट सब यहीं से होगा। अगर आपको अयोध्या भी जाना है दिल्ली से, तो आप पूर्वांचल पे ही आओगे, और इसी से होते हुए ही आप जाओगे। तो ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, और यहाँ से हम एंट्री करेंगे इस पे रैम्प पे। और काफ़ी अच्छा बना रखा है इन्होंने, ये इनका रैम्प है। थोड़ा ऊपर चल के गाड़ी रोकेंगे, थोड़ा कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, प्यास लग रही है थोड़ी। ये योगी जी ने बनवाया था, और इस पे भी फाइटर प्लेट जो प्लेन थे वो लैंड हुए थे, जो एयर स्ट्रिप पे वहाँ पे। इसकी लेंथ मुझे लग रहा है 341 किलोमीटर के आसपास है, 341-342 ऐसे ही है। और हम ये बीच में आ गए। रोड तो ये भी काफ़ी बेहतरीन है, 100 की स्पीड लिमिट है, और सही है। यस, इट्स ऑफ 341 किलोमीटर ऑफिशियली। और ये आपको गाजीपुर तक ड्रॉप करेगी, आजमगढ़ होते हुए। मऊ आजमगढ़, गाजीपुर यहाँ से 340, आजमगढ़ 257, सुल्तानपुर 130, और वेलकम टू पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। अभी हम आगे रोकेंगे गाड़ी, क्योंकि अपने को कोल्ड ड्रिंक पीना है। तो ये है जी पहला टोल पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का, यहाँ से एंट्री, और गाजीपुर में होगा हमारा एग्जिट। बीच में कोई वो नहीं है, यहाँ से एंट्री हो गई, और जहाँ मैं निकलूँगा वहाँ तक का टोल मेरे फास्टैग से कट जाएगा। तो सही सिस्टम है।
और यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैफिक कम ही होता है इस एक्सप्रेसवे पे, क्योंकि मेनली जिनको बिहार साइड जाना होता है या बंगाल साइड, झारखंड, वही आते हैं इधर। एक्चुअली बंगाल वाले भी कम ही आते हैं, क्योंकि वो निकल जाते हैं आपके हाईवे से, जो आपका जीटी रोड है। तो इधर बिहार वाले ज़्यादा होते हैं। तो इस पर शायद 700 का टोल था, अभी अगर बढ़ाया ना हो तो देखते हैं क्या होता है। टोल हमारा कट गया, एंट्री हुई है। आगे का नज़ारा यही है। सारे एक्सप्रेसवे एक ही जैसे हैं ऑलमोस्ट, तो ज़्यादा फ़र्क नहीं लगेगा आपको। बट हाँ, ये सबसे न्यूएस्ट है, नया बना हुआ है, मतलब 5-6 साल ही हुआ है इसको। 2021 एंड में इसका उद्घाटन हुआ था, तो समझ लो इसका 3 साल हो गया, 3-3.5 साल। बाकी सब तो पुराने हो गए हैं। तो इसी पे चलना है अपने को 350 किलोमीटर, जिसमें से हम करीब 10-11 किलोमीटर हमने कवर कर दिया है। तो अभी है 329, इस पे चलना है। फिर अपने को गाजीपुर बनारस वाली हाईवे पकड़नी है, देन हम वहाँ से बिहार घुस जाएंगे बक्सर होते हुए। तो ये है जी सुबह के नज़ारे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के। सड़क खाली है, ज़्यादा इसमें भीड़ होता नहीं है, क्योंकि जिनको बिहार जाना होता है या यूपी साइड जाना होता है, गाजीपुर, बलिया, वही लोग इधर आते हैं। तो मोस्टली खाली मिलता है अपने को। और ये सुबह सही है, जल्दी टाइम पे पहुंच जाएंगे हम। आगे एक रेस्ट प्लाजा पे भी रुकेंगे, थोड़ा सा थक गए हैं। तो ये पहला रेस्ट प्लाजा है। ये करीब 80 किलोमीटर पे शायद पड़ता है मुझे मेरे हिसाब से। छोटा सा ही है, खाने पीने का पॉइंट है, मैगी, पकौड़े, स्नैक्स हो रहे हैं। बस वाले भी यहाँ पे रुकते हैं काफ़ी ज़्यादा। हाँ, तो आप देख पा रहे हैं रश है यहाँ पे। ये है छोटा सा रेस्ट रूम, खाने पीने का भी आइटम है यहाँ पे, नाश्ता पानी भी कर सकते हैं, वॉशरूम ब्रेक भी जा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं हर 40-50 किलोमीटर पे। हम यहाँ कहाँ तभी जाने हो। तो सामान चेक कर लेते हैं एक बार, सामान सब ठीक है। इस एक्सप्रेसवे पे हम करीब 112-113 किलोमीटर चल लिए हैं, और हमें सीएनजी पंप, पेट्रोल पंप, और एक और अच्छी चीज़ है जो देखा मैंने लखनऊ वाले पे भी और इस पे भी, ई व्हीकल्स के चार्जिंग स्टेशन भी बने हुए हैं। मतलब अगर आपके पास ईवी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, तो चार्जिंग पॉइंट्स भी मुझे 2-3 जगह दिखे हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। मतलब पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और ईवी। अब अगर आपके पास ईवी व्हीकल भी है तो आप काफ़ी दूर तक ट्रैवल कर सकते हो। और सामने बोर्ड देख रहे हैं गाजीपुर, आजमगढ़ और सुल्तानपुर का। तो अगर ईवी के है तो पहले था कि अगर ईवी गाड़ी है तो आप उसको सिटी में रखो, आप उससे लॉन्ग ट्रिप प्लान नहीं कर सकते, क्योंकि भाई बैटरी हो जाएगी डाउन, फिर आप चार्ज कहाँ करोगे। बट अब मैं देख रहा हूँ कि जगह जगह पे ईवी बने हुए हैं। सेम अगर आप जाते हो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे भी, तो वहाँ पे भी ईवी के है वहाँ पे स्टेशंस। तो अब ईवी चार्जिंग की इशू ना ख़त्म होने वाली है। जैसे सीएनजी के साथ था, सीएनजी गाड़ी आ गई बट सीएनजी के स्टेशन नहीं थे। अब सीएनजी के स्टेशन हर जगह है, पूरे दिल्ली एनसीआर में, यूपी में, बिहार में। तो ऐसे अब ईवी भी है। तो ईवी का इंफ्रा काफ़ी अच्छे से और फैल रहा है, जो अच्छी बात है। तो ईवी गाड़ियाँ जो परचेज कर रहे हैं उनके लिए अच्छा है ये। तो ऐसा नहीं है अगर वो सोचे कि भैया मैं लॉन्ग ड्राइव पे कैसे जाऊँ, 600-700 किलोमीटर, बीच में बैटरी डाउन हो जाए तो नहीं, आपको मिलेगा चार्ज करने का ऑप्शन मिलेगा उसमें। तो ये काफ़ी सही है। अब ये नहीं पता को फास्ट चार्जर है, स्लो चार्जर से, बट ये नहीं पता, बट है ऑप्शन है ईवी चार्ज करने का। तो ये बहुत अच्छा इंफ्रा है, क्योंकि सीएनजी के केस में सरकार ने बहुत टाइम लिया था सेटअप करने में, बट ईवी के केस में इतनी मतलब जल्दीबाजी में वो लोग कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, तो कोई डिले नहीं हो रहा।
बच्चा जग गया हमारा। हाय किशमिश, गुड मॉर्निंग बच्चे, गुड मॉर्निंग। उठ गया बेबी, उठ गया। और हेलो हेलो, गाँव जा रहे हैं हम। कहाँ जा रहे हैं? गाँव जा रहे हैं। तो अभी हमें 224 किलोमीटर भी चलना है इस पे, देन हम गाजीपुर आएंगे। और टाइम है 1:45 बजे का, ETA दिखा रहा है। बाकी देखते हैं, अभी हम 1-2 ब्रेक लेंगे अभी, और 6 ब्रेक ले लिए ऑलरेडी। ये है जी एयर स्ट्रिप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का। इस पे मोदी जी C-17 प्लेन से लैंड किए थे और भी कुछ जहाज उतरे थे इसके ऊपर। काफ़ी बड़ा शो हुआ था। और उसके एक दिन पहले हम यहाँ से गुजरे थे। काफ़ी डाइवर्जन था उस समय, बहुत घूम घुमा के जाना पड़ा था। टोल तो नहीं लगा था, लेकिन काफ़ी घूम घुमा के जाना था। ये सुल्तानपुर के पास में ही पड़ता है एयर स्ट्रिप, काफ़ी बड़ा है। और मुझे लगता है आस पास के हिसाब से देखते हुए बड़े जहाज भी इस पे उतारे जा सकते हैं, सिर्फ छोटे नहीं, बड़े जहाज भी। और एयर स्ट्रिप उसी जगह पे बन सकते हैं जहाँ पे ज़मीन एकदम समतल हो, प्लेन हो, स्ट्रेट हो, टेढ़ा मेढ़ा ज़मीन ना हो और घुमावदार ना हो, बिल्कुल सीधी ज़मीन हो और एकदम समतल हो। और ये 3-3.5 किलोमीटर का होता है मेरे हिसाब से, 4 किलोमीटर के आसपास का पूरा स्ट्रेच। बाकी धूप हो गई है बहुत तेज, बाहर टेम्परेचर है 32, गाड़ी चल रही है 102 पे, हमारे जा रहा है 18.4 का। और अभी 211 किलोमीटर और चलना है इस पे, एक्सप्रेसवे पे। हमारी बच्ची खेल रही है। हाँ, क्या कर रहे हैं बच्चे? तो हम 174 किलोमीटर अभी और है इस एक्सप्रेसवे पे, और हम चल चुके हैं 166 किलोमीटर। मतलब आधा हमने ख़त्म कर दिया है और आधा है। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। और टाइम दिखा रहा है 1:55। ट्रैफिक नहीं है, ट्रैफिक कम है इस पर। ट्रैफिक वैसे भी कम होता है, बट कैमरे बहुत सारे हैं। तो भगा नहीं सकते गाड़ी, तो हमें लिमिट में ही ड्राइव करनी पड़ेगी। मिल ही गया, बट लग रहा है कि 10 बजने वाले हैं, 1:30 बजे तक पहुंच जाएंगे अगर गाजीपुर में ट्रैफिक ना मिला तो। क्योंकि गाजीपुर से बक्सर से आरा, तो उधर तो ट्रैफिक नहीं मिलेगा। मेन गाजीपुर का ही है, क्योंकि वो सिंगल सड़क है 20 किलोमीटर की। क्योंकि फिर आपका जो बक्सर पटना है वो 100 की स्पीड है, उसके ऊपर हाईवे है वो, तो वहाँ भी दिक्कत नहीं है। बस गाजीपुर का है एक बोटल नेक, अगर वहाँ जाम ना मिला तो फिर बहुत अच्छे है।